11 जनवरी 1966 भारतीय इतिहास की वो तारीख जो 50 सालों से मिस्टीरियस बनी हुई है। मिस्टीरियस बनी हुई है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ जो अचानक हो गई थी। कई भारतीय आज तक उसको पचा नहीं पाए हैं और शायद ये सवाल 12 तारीख को जो पूछते हैं बार बार भारतीय, वो शायद उसका जवाब आपको 12 तारीख को मिल जाए। मेरे साथ 3 लोग मौजूद हैं जो शायद इसका जवाब आपके सामने अभी दे पाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपको लगता है कि क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता हूँ तो मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा। बहुत जहन में एक दो चीज़ें आती है, उसके आगे और चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है जब आपने ये मूवी स्टार्ट की और बहुत ही प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस होगा बहुत स्ट्रांग हुआ होगा कि कैसे मैं इसको ला पाऊंगा पर्दे पे, तो आपके थॉट प्रोसेस क्या था सर फर्स्ट डे? नहीं, मैं आप यूँ सोचिए कि आपके घर का ही कोई सदस्य विदेश में जाता है, उसकी अचानक बड़ी संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो क्या आपको उसकी पोस्टमार्टम कराने का हक है कि नहीं है? तो सवाल यही है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री एक वॉर के बाद विदेश में जाते हैं, उनकी वहाँ पे एक बहुत ही अचानक से मृत्यु हो जाती है और सब लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं और उसका पोस्टमार्टम ना तो यूएसएसआर की सरकार कराती है ना हमारी सरकार कराती है। वो ना कराएं तो मैं समझ सकता हूँ, पर हमारे देश की सरकार ने क्यों नहीं कराया, जबकि परिवार ने और कांग्रेस पार्टी के इतने सारे लीडर्स ने उसकी मांग की थी, तो क्यों नहीं कराया गया? यही अपने आप में जो है मुझे झिंझोर के रख देता है और मुझे लगता है ये कैसे संभव है? क्या मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ ऐसा ही होता है? तो इसलिए ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया था। सर, एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ नॉर्मल एक आम आदमी की तरह मैं पूछना, क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काले पूरी दाल काली? नहीं, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ फाउल प्ले ज़रूर है। इसमें फाउल प्ले, इतने सारे होल्स हैं इसमें, इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे उनके दो ही विटनेसेस थे, दोनों का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना। ओके, जो उनका लास्ट मिनट पे उनका रेजिडेंस चेंज कर देना, वो होटल से उठा के उनको बंगले में शिफ्ट कर देना जहाँ ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, उनका पोस्टमार्टम नहीं होना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें एक के बाद एक। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी डेथ के बाद इस देश, अगर वो होते तो देश कहाँ जाता और आज नहीं है तो देश कहाँ आया है। ये दो चीज़ों पे अगर आप सवाल उठाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि वो काली दाल में फंस गए थे। बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे ललिता शास्त्री ने भी अभी किसी ने बताया फैमिली मेंबर्स ने कि वो हर दौरे पे साथ होती थी, लेकिन इसी दौरे पे शायद कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी गवर्नमेंट से आई हो जिस पे वो रुकी यहाँ पे, और उन्होंने बार बार बोला अगर ऐसा अगर मैं होती तो ऐसा नहीं होता, वो आज जिंदा होती। जी, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं सब खुल के अभी नहीं बता सकता हूँ, फिर फ़िल्म का क्या फ़ायदा बनाने का? तो फ़िल्म इसलिए, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये फ़िल्म जो है, आपको एक ऐसी दिशा में ज़रूर लेके जाएगी, जहाँ पे आप सोचने को मजबूर हो जाएँगे कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। श्वेता, जब आपने किरदार निभाया, आपने मैंने आपको देख रहा था, यू सेड यू हैड अ गूज बम्प्स, तो हमारा हमारा जो किरदार निभाया, हम हमारे रोज गूज बम्प्स आते हैं जब हम ऐसे कुछ अच्छे इंटरव्यूज करते हैं। तो हाउ वाज इट ऑन कैमरा? आपने कैसा लगा ये रोल? बहुत ही अच्छा रहा। और एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं आपको जब आप ऐसे किसी सब्जेक्ट, ऐसे किसी फिल्म में काम करते हैं जिसका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो, जिसके किरदार इतने स्ट्रॉन्ग हो और किरदार को निभाने वाले एक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। और अगर मैं इस फिल्म की पार्ट नहीं भी होती तो भी एज एन ऑडियंस, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं ये फिल्म ज़रूर देखने जाती, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपेंड। You want to know, especially people who are born after 75 80s। मैं तो 91 में पैदा हुई हूँ। मेरी एक जनरेशन ऊपर भी शायद अपने पेरेंट्स से इनके बारे में कहानियाँ सुने होंगे। हमने सिर्फ स्कूल में पढ़ा है, वो भी बहुत ही अबजी अबजी सी मेमोरीज हैं। कई बार याद दिलाना पड़ता है कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। सो आई थिंक इट्स अ गुड रिमाइंडर। सेकंड, ये स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है वो हमारी आज की युवा पीढ़ी को इन अ वे बोल रहा है कि आप आवाज़ उठाइए। यू हैव द राइट टू ट्रूथ, यूज़ दैट, इट्स योर राइट। एंड बस बाकी जो आपके सवाल है उसके आंसर्स आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। बिल्कुल पल्लवी, आपसे भी एक सवाल। कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है, और उसमें बहुत सच्चाई बहुत कड़वी होती है, उसमें कठिनाइयाँ भी काफ़ी आती है। ज़ाहिर है इसमें कठिनाइयाँ आई होगी क्योंकि कुछ आरटीआई जैसे लगाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, तारीख पे तारीख लगती है, ऐसे आपने आरटीआई पे आरटीआई लगाई, कुछ मिला नहीं और कुछ है भी नहीं। तो आपको लगता है कि बहुत अजीब सी चीज़ है कि इतने प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, सडन हो जाती है, और उसके लिए हमने कुछ मांगा और उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं। बिल्कुल। और इसी में से तो सबसे बड़ी संदेह की
मेरे ख्याल से यही जगह है कि आज आप मुझे बताइए कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं तो हर एक घंटे में या हर आधे दिन में उनकी पल्स देखी जाती है, उनके बीपी रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं, वो कहाँ गए, किससे मिले, क्या खाया उन्होंने, क्या पिया, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। एंड ये प्रोटोकॉल है। ये मतलब ऐसे नहीं कि वो नरेंद्र मोदी हैं इसलिए। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री अगर जाएगा, किसी भी देश का जाएगा, उसका एक प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। ये प्रोटोकॉल कुछ नहीं। इन्होंने कब खाना खाया, कब ये कमरे में गए, कब सोए, रात को उन्होंने दूध पिया कि पानी पिया कि सब घोल लिया, कि वो थर्मस में क्या था, उसमें जहर था कि खाने में जहर था। उनके बीपी रिकॉर्ड्स नहीं, उनके ईसीजी रिकॉर्ड्स नहीं, कुछ नहीं। वो जो डॉक्टर्स लॉग होता है वो नहीं, वो खुद एक डायरी लिखते थे वो नहीं, जो थर्मस जिसको लेके संदेह है वो नहीं, कुछ भी नहीं मिला इंडिया में। ऐसे कैसे हो सकता है? और या तो ये बहुत बड़े लेवल की लापरवाही है। अगर लापरवाही है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त कितनी लापरवाह थी। अगर लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के चीज़ें गायब की गई हैं, तो वो भी तो हमें जानने का हक है। मैम ट्रेलर मैंने देखा, उसके अंदर इंदिरा गांधी की झलक भी देखी। तो क्या ये किसी बात का इशारा है कि ये उस टाइम रिस्पॉन्सिबल पीपल भी थे जिन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि वो देश से बाहर थे? तो क्या कुछ इशारा है ये, और क्या इशारा है ये? आपने सिर्फ इंदिरा जी की फोटो देखी, उसमें क्योंकि उस वक्त बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल। नहीं, इस ट्रेलर में और भी बहुत शक्लें हैं, आपने वो नहीं देखी, आपको सिर्फ वही दिखी। मैं वैसे जान सकता हूँ क्या कुछ इशारा है? तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं वही आपको पूछ रही हूँ। अगर आपको सिर्फ उनकी शक्ल दिखी है तो आप उस तरह से इंटरप्रेट करें। किसी और को अगर किसी और की शक्ल दिखती है उसमें, इट्स लाइक ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो होते हैं ना, किसी को एक लड़की का चेहरा दिखता है और किसी को एक पेड़ दिखता है, वैसे आप दोबारा देखिए ट्रेलर, शायद आपको और भी चीज़ें दिखें। नहीं दिख रही है, लेकिन शायद सवालों का जवाब 12 तारीख को मिल जाएगा। आपने एक बहुत अच्छी और चीज़ बोली कि इस फिल्म से जुड़ना सिर्फ प्रोड्यूसर होना ही नहीं था, इस फिल्म से जुड़ना मैं एक माँ की तरह जुड़ी हूँ। वो कंटेंट क्या है, क्या और क्या आप दर्शाना चाहते हैं, क्या आपके उसमें कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं? ये बहुत खूबसूरती से आया है हमारी फिल्म में, श्वेता के ज़रिए, फिल्म के क्लाइमैक्स में, कि जब मैं एक माँ के तौर पे मैंने उस तरह से सोचा, क्योंकि आप जब जिस जगह होते हैं आप उस तरह से सोचते हैं। आई एम इन अ मदर्स शूज़ राइट नाउ, सो आई थिंक लाइक अ मदर। लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि आपका अगर कोई रिलेटिव बाहर जाए और उसके साथ, भगवान ना करे, पर कुछ ऐसा हादसा हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो उसके साथ कि वो बॉडी पे भी कट्स दिख रहे हैं, बॉडी नीली भी पड़ गई है, जैसे सुनील जी अभी बता रहे थे, उस पर दाग भी है, आपको बॉडी के पास भी नहीं जाने दे रहा है कोई, फिर आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम करिए, तो पोस्टमार्टम का भी आपको हक नहीं है। तब तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर प्रॉब्लम है, तो ये सबको पता है। तो क्या आपका एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, फॉरगेट एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, एज अ रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन हु इज़ डेड, क्या आपका ये हक नहीं है कि आप उसका पोस्टमार्टम करा सकें? कि कोई आपको अगर ये बोल दे कि नहीं, आपको स्टेट फ्यूनरल फिक्स हो गया भैया 4 बजे, अभी पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। बिल्कुल पल्लवी, 2019 में हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी जिनको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ऐसी इस फिल्म को भी लोग अपनी इस नज़रिए से देख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई तबके ऐसे जो कह रहे हैं कि फिल्म इस टाइम पर रिलीज हो रही है और ये एक प्रोपेगेंडा है। तो आपका क्या टेक है इस पे एज ए प्रोड्यूसर? वाई शुड इट बी कॉल्ड अ प्रोपोगेंडा फिल्म? ये तो कभी भी आ सकती थी फिल्म, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ कांग्रेस लीडर। ऐसे नहीं कि हम किसी और पार्टी के लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। शास्त्री जी वॉज अ कांग्रेस लीडर, सो वी आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर अ लीडर ऑफ कांग्रेस। वाई शुड इट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि अब जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन, जो डायरेक्टर्स है, दे आर चेंजिंग देयर विजन ऑल्सो, और यूथ उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं? मुझे समझ में सर, डायरेक्टर जो है उनका विजन चेंज हो रहा है, वो एक ऐसी फिल्म में ला रहे हैं जिसमें यूथ अब इंटरेस्ट लेने लगा है। यस ऑफ कोर्स। वो तो जाहिर सी बात है कि ये परिवर्तन तो आना ही था। आज यूथ डोमिनेट कर रहा है हमारी कंट्री को, तो जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपकी होगी आप उसी को केटर करेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे माँ बाप जो थे वो अंग्रेज़ी राज में ही उनका जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर जो एक कॉलोनियल छाप जो थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी डाल दी। तो ये जो अपना काम कराने के लिए जी हुजूरी करना, लोगों के सामने मिन्नतें करना, ये शायद कहीं हमारे अंदर मेरी जनरेशन तक आ गया। हमने अपने बच्चों को वो नहीं दिया। तो आज की जो जनरेशन है वो
मेरे ख्याल से पहली ऐसी जनरेशन है हु आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट. दिस इज़ द ट्रू इंडिया, ट्रू इंडिपेंडेंट इंडिया. उसका रिप्रेजेंटेशन आज हो रहा है. और आज का ये जो युवा है वो चाहे छोटे शहर का हो, बड़े शहर का हो, गांव का हो, बहुत उसके हालात में आज फ़र्क आया है. काफ़ी जगह एजुकेशन पहुंच गई है. एजुकेशन की वजह से मोबाइल फ़ोन्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं. आज का युवा अवेयर हो गया है. और अगर एक नेशन पूरा अवेयर हो जाता है तो उसमें सब्जेक्ट्स भी वैसे ही आते हैं. जैसे देखिए यूरोपियन सिनेमा एक अलग लेवल पर ले गए हैं वहाँ के लोग. तो वैसे ही हमारा सिनेमा, पॉलिटिकल सिनेमा आज बन रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन. पल्लवी, एक आखिरी सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ, बहुत क्यूरियस हूँ कि आरटीआई लगती रही, बहुत सारी लगाई, शायद अभी भी लगा रहे हैं. तो रिलायबल सोर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, खैर वो तो गवर्नमेंट को पता है, इन हाउस होता है सब. तो रिलायबल सोर्स अगर आप रिसर्च का माने तो हम किसे माने अगर गवर्नमेंट पार्ट ले? उसके लिए यू हैव टू रियली डिग डीप, क्योंकि हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़िए, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारी गलत हैं. तो हमको भी जैसे किसी भी चीज़ का अगर रिसर्च करना होता है तो गूगल का पहला पन्ना कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हम लोग कहते हैं. सो यू रियली हैव टू डिग डीप. आपको जितनी फैक्ट्स आपके हाथ में आई है उसको आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करके corroborate करना होता है. व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट. एंड फाइनली आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे फॉर मैटर्स लाइक दीज यू जस्ट एंड अप यूजिंग योर ओन इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे हाथ में कोई हार्ड फैक्ट्स है नहीं. एंड विच इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, यू नो. अब ये मूवी रिलीज के लिए तैयार है, गूज़बम्प्स शुरू से है, तो कैसे देख रहे हैं आप? बिकॉज आप इतने महान कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव सीन देम इन चाइल्डहुड, और जब हम उनके साथ वर्क करते हैं और इतना अच्छा किरदार आपको मिलता है उनके बीच, और जैसे मैं ट्रेलर देख रहा था, मूवी एक जर्नलिस्ट पे मेरे ख्याल से स्ट्रांगली बेस्ड है. तो व्हाट इज़ योर टेक फॉर दिस रोल? और अब 12 तारीख को रिलीज है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट ऑल्सो? जी, इस फिल्म में मैं कई जो एक्टर्स हैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ. मिथुन चक्रवर्ती जी और नसीर अंकल के साथ मैंने ये मिथुन जी के साथ मेरी दूसरी और नसीर अंकल के साथ तीसरी फिल्म है. बट अभी भी उनके सामने आती हूँ तो मुझे पैरों तले ज़मीन हिल जाती है. और बाकी एक्टर्स भी आई थिंक जिस इनको सेट पर मैं बैठ के देखती भी थी तो बहुत कुछ सीख सकती थी. दे आर वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको आप बस उनका काम ही देख ले तो यू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स. सो येस, बहुत ही उस हिसाब से आई फील वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड दैट ये फिल्म मुझे मिली. और मैंने अपनी तरफ से जितना इस कैरेक्टर को देना था मैंने कोशिश किया है उतना देना. और मोस्टली जैसा मैंने कहा दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ मीडिया. शी इज़ अ जर्नलिस्ट, और एक मीडिया, एक ऑनेस्ट हार्ड जर्नलिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच्चाई लोगों के सामने लाने की, मेरा वो किरदार है. एंड शी इज़ ऑल्सो यूथ. She is a hard-working, tax-paying youth of this country who has the right to know the truth. So in a way, ये जितने भी हमारी truth-seeking जनता है, उनको मेरा कैरेक्टर इन अ वे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बस मैं यही कहूँगी कि 12 अप्रैल ज़रूर फिल्म देखें. और एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, forget I'm part of the film. मैं खुद क्यूरियस हूँ to know what happened, and I hope it's the same mindset with everyone. तो ये 50 साल वाली गुत्थी का ये जर्नलिस्ट जो गुत्थी है सुलझा दिया है? Well, ये आप 12 अप्रैल को देखिए और आप बताइए सुलझाया है कि नहीं. तो मेरे साथ श्वेता थी, पल्लवी थी, जो बता रही थी कि मूवी के अंदर बहुत कुछ है, बहुत ऐसी सवाल है जिनके जवाब 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में मिलेंगे. 50 साल की जो गुत्थी है उसके जितने भी सवाल है, आप 12 तारीख को जाइए सिनेमाघरों में, मूवी को देखिए. वीडियो ने संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली.